हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन के 2 बज रहे थे। रिया बस स्टॉप पर स्कूल बस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अरे रिया, आज तुम आई हो बच्चों को लेने? ससुर जी नहीं आए? आज काम से फुर्सत है क्या तुझे? रिया ने मुड़कर देखा तो उसकी पड़ोसन ममता थी। हाँ, इस समय काम से तो फुर्सत ही होती है। पापा जी बच्चों को लेने आते हैं इसलिए मैं नहीं आती। आज उनकी आंख लग गई थी तो मैं आ गई। और बताओ, लंच हो गया? नहीं, अभी नहीं, बच्चों के साथ ही करूंगी। आपका लंच हो गया? रिया ने पूछा। हाँ, मेरा लंच हो गया। मैं बेटे के आने से पहले ही खा लेती हूँ। मेरा बेटा बहुत टाइम लगाता है खाने में। तुम बच्चों से पहले लंच क्यों नहीं करती? सास नाराज होती है। नहीं, वे क्यों नाराज होगी? मुझे बच्चों के साथ खाना अच्छा लगता है, इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सास ससुर भी बच्चों के साथ ही खाते हैं। वे दोनों भी अभी तक लंच नहीं किया है। रिया, तुम सालों से सास ससुर के साथ रहती आ रही हो, रोज कितना काम करना पड़ता होगा, वो भी उनके हिसाब से। रोज समय से उठना, फिर सबका चाय नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की चाय, रात का खाना। अरे बाप रे बाप, मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं शुरू से ही अलग रहती हूँ। कौन उनके इशारों पर नाचे? मैं अलग हूँ तो अपने हिसाब से रहती हूँ। खाना एक टाइम बनाती हूँ, जब मन होता है बाहर घूमने निकल गई। फिर यह भी चिंता नहीं होती कि घर जाकर खाना बनाना है, बाहर से खाकर आ जाते हैं। हाँ, अकेले बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है तो मैंने नैनी रख ली। अब जॉब करूँगी, अकेले रहने की बात ही कुछ और है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम कभी रही नहीं ना सास ससुर से अलग, इसलिए। रिया पड़ोसन की ये बातें सालों से सुनती आ रही थी, पर अब तक उसे लगता था कि वह उसकी तारीफ करती है, पर आज उसकी बातों से ऐसा लगा मानो वो ताने कस रही हो। हाँ, सच में मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, पर मुझे लगता है नजरिया अपना अपना। तुम्हारा भी कहना सही है, तुम अकेली रहती हो, छोटा परिवार है तो काम कम है, सुबह उठने, नाश्ता और लंच बनाने की जल्दीबाजी नहीं रहती, अपने हिसाब से जीती हो। अगर तुम देखो तो मैं भी बहुत खुश हूँ सास ससुर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों की वजह से मैं रोज समय से उठ जाती हूँ। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी मैं जल्दी उठती हूँ तो बच्चे भी टाइम से उठ जाते हैं। मेरे सास ससुर को रोज घर का बना हुआ खाना चाहिए तो बच्चों को भी घर का खाना खाने की आदत है। वे बाहर का कम खाते हैं। बच्चे दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो मोबाइल टीवी कम देखते हैं। कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे घर की चिंता नहीं रहती, आराम से आती हूँ। कभी कभी सास खाना बना देती है। हाँ, कुछ दिनों तक मैं उनके हिसाब से रही, पर अब अपने हिसाब से रहती हूँ। वह कुछ नहीं कहती। मुझे तो अब दोनों के साथ रहने की आदत हो गई है। ये कहीं चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं घर और बच्चों को अकेले संभाल ही नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे तुम डे केयर सेंटर वालों को दोगी, वो पैसे मैं सास ससुर के पीछे खर्च करती हूँ। वैसे भी वे अलग रहेंगे तो उन्हें पैसे देना ही है। इससे तो अच्छा है कि साथ में ही रहे। वे भी खुश कि बुढ़ापे में बहू बेटे से अलग नहीं है, और हमें भी खुशी मिलती है कि हम सब साथ हैं। फिर जब सारे रिश्तेदार हमारी तारीफ करते हैं कि हमने सास ससुर को अकेले नहीं छोड़ा, तो वे भी हमें आशीर्वाद देते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सब साथ में है तो थोड़ी बहुत खटपट होती है, पर थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। हम पति के साथ अलग रहते हैं तो उनके साथ भी तो एडजस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सास ससुर के साथ हूँ तो मेरे पति भी मेरी मम्मी पापा का बहुत सम्मान करते हैं। मेरा जब भी मन करता है तो ये मुझे लेकर जाते हैं मायके। तुम कभी नहीं रही इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी रहकर देखो, अच्छा लगेगा। लेकिन तुम इतना यकीन कैसे करती हो? ये भी तो हो सकता है तुम्हारे पीछे बच्चों को कभी डांटते हो। वो यकीन इसलिए है कि दोनों बच्चे यहाँ से सीधा दादा दादी के पास जाते हैं। अगर ऐसा रहता तो दोनों बच्चे उनके पास जाते ही नहीं। अगर वह एक थप्पड़ मारे या डांट भी दे तो क्या हो गया? जो प्यार करते हैं तो उन्हें इतना हक तो मिलना ही चाहिए। क्या तुम बच्चों को नैनी के पास छोड़कर जाओगी तो क्या वह बच्चों को तुम्हारे पीछे से नहीं डांटेंगे? तब तक बच्चों की बस आ गई और दोनों बिना कुछ बोले चले गए।
अगले दिन जब रिया कोचिंग में पढ़ाने जा रही थी तो रास्ते में ममता मिली तो रिया बोली कैसी हो बोलकर आगे बढ़ने लगी तो ममता ने हाथ पकड़ते हुए कहा तुम्हारी कही बातों पर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों में सच्चाई है। तुमने सही कहा, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है। मेरे सास ससुर भी कब से अकेले रह रहे हैं और इस बात को लेकर मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं। हम दोनों में कई बार इस बात को लेकर बहस भी हो चुकी है, पर अब मैंने सास ससुर से बात की है और अगले हफ्ते ही वे लोग यहाँ आ रहे हैं और अब हम भी सब साथ मिलकर रहेंगे।